नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, भारत के आईटी सेक्टर्स के अंदर खून खराबा हुआ, कत्लेआम हुआ, जिसे अंग्रेजी में ब्लड बाथ कहते हैं। हमने अमेरिका में 2 दिन पहले देखा कि किस ढंग से वहां का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर टूटा, तार तार हो गया, लहूलुहान हो गया। नेस्डेक भी टूटा और उसके टूटते ही कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि इसका असर अब भारत के आईटी मेजर्स के ऊपर भी पड़ेगा। हुआ भी। पहले दिन लगा कि भारत के जो सेक्टर्स इतने नहीं टूट रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत के आईटी सेक्टर के जितने मेजर प्लेयर्स थे वो टूटे। आईटी इंडेक्स 19% टूटा, टेक महिंद्रा 22%, विप्रो -14%, इन्फोसिस -22%, टीसीएस -25%, एचसीएल टेक्नोलॉजी -25%, यानी कि सारे के सारे शेयर माइनस के अंदर। और उन सब के जो मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो उनकी सबकी वेटिंग थी, इसमें इन्फोसिस को ओवरवेट से घटा के अंडरवेट किया गया, इक्वल वेट किया गया। टीसीएस की वेटिंग तो वही थी लेकिन लक्ष्य घटा दिया गया। टेक महिंद्रा की रेटिंग भी सेम थी लेकिन लक्ष्य घटा दिया गया। एचसीएल टेक्नोलॉजी की रेटिंग भी सेम थी लेकिन लक्ष्य घटा दिया गया। लेकिन बाकी कई कंपनियों के बारे में भी जो उनकी जो वेटेज थी उसको चेंज किया। मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट ने न केवल तहलका मचाया बल्कि भारत के आईटी सेक्टर के जो हमारे शेयर्स थे उसमें एक सुनामी लाकर खड़ा कर दिया। -19% की गिरावट खून खराबे से कम नहीं है, कत्लेआम से कम नहीं है। अब अगर अमेरिका के अंदर मंदी है, जो अभी से बहुत सारे जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना था कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के अंदर हमने देखा कि अमेरिका की जीडीपी में 2.5% की करीब ग्रोथ हुई। और इस बार कहा जा रहा है कि जनवरी जब ट्रंप आए तो जनवरी से लेके मार्च एंड तक इस तिमाही के अंदर जो ग्रोथ होगी वो -2.5% होगी। यानी कि +2.5 से -2.5 पे जाने का मतलब कि 5% की गिरावट है। ये 5% की गिरावट में जो आईटी सेक्टर का जो क्रैश हुआ है अमेरिका में नैस्डैक का, वो मुझे लगता है कि उस पर नज़र बनाए रखनी होगी। और हमें लग रहा था कि इसका असर भारत पे आने वाला है, क्योंकि भारत के 70 से 80% जो एक्सपोर्ट्स हैं आईटी सेक्टर के, जिसे सर्विस एक्सपोर्ट्स कहा जाता है, वो सारे अमेरिका को हैं। और अमेरिका अब मंदी में जा रहा है -2.5% में। अगर अमेरिका मंदी में है तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया फिर मंदी में है। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। और उसी का खौफ भारत के आईटी मेजर्स या आईटी के जो बड़ी कंपनियां थी उनके ऊपर देखने को मिला। ये ब्लड बात और कितना होगा नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में आईटी क्षेत्र के अंदर या बाकी क्षेत्रों में मंदी गहराएगी, वैसे वैसे भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर भी दबाव बढ़ेगा। बल्कि आने वाले साल में जो बाकी बड़ी 500 कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग 6% के आसपास देखी जा रही है, अनुमानित है। वो भी 10% तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका मतलब ओवरऑल सारी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हिला हुआ है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़े किसी उछाल से आप उम्मीद मत कीजिए, बल्कि अब ऐसे हम हालात में पहुंच गए हैं जहां पर इस बात का एहसास जो एसआईपी के अंदर लोग हैं, इस समय म्यूचुअल फंड्स में हैं, उन्हें भी एहसास हो रहा है कि रहा जाए या निकल जाया जाए, रहा जाए या निकल जाए। इसी पेशो पेश में फंसे हैं। लेकिन शायद बहुत सारे लोग इससे आगे और ना जाना चाहें या और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट ना करना चाहें, क्योंकि कब तक आखिरकार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पलायन के बाद वहां टिके रहने का साहस कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये कत्लेआम की स्थिति जाती हुई नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया आपका।